हेलो माय माध्यमिक वॉरियर्स, आई होप कि तुम सबका रिजल्ट्स बहुत अच्छा गया हो। जिसने बहुत मेहनत किया था और जिसका मेहनत करने के बाद वो रिज़ल्ट भी आया, यू नो हाउ इट फील्स, कितना तुम लोगों को मज़ा आता है वो फीलिंग में। बहुत लोग बहुत मेहनत किए थे, कुछ सब्जेक्ट्स में मार्क्स भी कम आ गया और बहुत लोगों का अनफॉर्चुनेटली पास भी नहीं हो पाए, कुछ ऐसे भी रिजल्ट्स रहे। हालांकि मुझे पर्सनली नहीं भेजा गया, बट आई एम श्योर ऐसे कुछ बच्चे तो रहते ही हैं जिनका पास नहीं हो पाया हो। ये मैं पर्टिकुलर वीडियो बना रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी दिखाना है तुम लोगों के साथ ही के साथ जो बच्चों का मार्क्स इतना आ गया है कि वो अब किसी भी स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि तुमने एक्सपेक्ट किया था कि दीदी मुझे 95 मिलना था, 90 मिलना था, लेकिन मुझे 80 मिला है, 85 मिला है। दीदी क्या मैं स्क्रूटिनी के लिए, रीचेक के लिए दोबारा दूँ वगैरह। ट्रस्ट मी, इट्स नॉट वर्थ इट। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर तुम्हारा मार्क्स इस पोजीशन पे है, इस लेवल पे है कि तुम कोई भी स्ट्रीम ले सकते हो, देन इट्स नॉट वर्थ इट। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को अखरता है ये बात कि दीदी मैंने बहुत मेहनत किया एंड इतना कम क्यों आ सकता है। मैंने 90 एक्सपेक्ट किया, मैंने 98 95 एक्सपेक्ट किया और 80 आया वगैरह। आई कैन ट्रूली अंडरस्टैंड लेकिन अपने आप को ये भी देखो कि इतना ज़्यादा झमेला क्रिएट करके क्या मिलेगा। अगर तुम्हारा मार्क्स ऑलरेडी उस लेवल पे आ रहा है जहाँ पे तुम कोई भी स्ट्रीम बड़े आसानी से सिलेक्ट कर सकते हो, देन व्हाट्स द डिफ़िकल्टी। हाँ, लेकिन अगर तुमको लगता है दीदी मेरा मार्क्स कम आया है और इसकी वजह से मैं साइंस नहीं ले पा रहा हूँ या ले पा रही हूँ, देन इन दैट केस और तुमको श्योरिटी है, कॉन्फिडेंस है कि मार्क्स बढ़ेगा, देन डेफिनेटली तुम लोग स्क्रूटिनी के लिए दो। ये मेरा ओपिनियन है। बहुत सारे बच्चे लोग मुझे एग्ज़ाम से पहले तुम लोगों का दीदी आप अपना मार्क्स बताइए, आपका क्या मार्क्स वगैरह आया। और मैं अपना मार्कशीट ढूंढ लाई हूँ, ये मेरा मार्कशीट है। बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करो कि दीदी आपने 90 वगैरह क्रॉस किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मेरा जो मार्कशीट है, मैं अपना फ़ोटो भी लगा दे रही हूँ, साफ़ उसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। मेरा जो सबसे अच्छा मार्क्स आया था वो लाइफ साइंस जोग्राफ़ी में आया था, हिस्ट्री में 80 आया था एंड मार्कशीट तुम्हारे सामने है। मैं बस ये मार्कशीट के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को हमेशा से ही एक एवरेज स्टूडेंट की तरह ही देखती आई थी बिफ़ोर क्लास 10 आई वुड से। लेकिन क्लास 10 में पता नहीं क्या जोश आया, क्या मोटिवेशन मिला मेरी मम्मी की तरफ से, मेरी क्लास टीचर की तरफ से, और भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, लगातार मोटिवेट करते रहा कि जहाँ पे तुम एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ के अच्छा मार्क्स लाती हो, तुम थोड़ा और पढ़ोगी तो और अच्छा मार्क्स आएगा। एंड मेरा 85% आया था। ये लाने में बहुत मेहनत लगा था, मैं 10-10 घंटा पढ़ती थी। लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस, मार्क्स भले 85% आए, किसी के लिए ज़्यादा होगा, किसी के लिए कम होगा, मेरे लिए ये वर्थ इट था क्योंकि मैं एक ऐसे जगह से आ रही थी जहाँ पे मेरा मार्क्स 70% के अक्रॉस आता था। लेकिन अब जब मैं क्लास 10 में गई और 85% आया तो इट्स अ गुड। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि 90% तो नहीं आया, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल था। बट यार, मैंने जितना मेहनत किया था उतना मुझे मिला मार्क्स। ऐसा नहीं मैं बोल सकती कि मुझे कम मार्क्स मिला। आई वर्कड, आई गिव माई बेस्ट एंड उस हिसाब से मुझे मार्क्स भी वैसा ही मिला। तो मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़, बहुत सारे लोग होंगे जिनका 1-2%, 3-4% कम आ गया होगा उनकी उम्मीदों से, और ये डिमोटिवेशन लगता है, मुझे पता है। आई हैव ऑल्सो बीन अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट स्टिल, मास्टर्स में हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट नहीं हूँ, स्टूडेंट तो अभी भी हूँ। और चुभता है जब तुम प्रिपेयर करो, जब तुम इतना हार्ड वर्क करो और मार्क्स नहीं आता है। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुमने इस पूरे जर्नी के दौरान जो चीज़ें सीखी हैं वो तुम्हें हमेशा काम आएगा। खास करके मुझे नहीं पता कि बाकी, आई होप कि तुम लोगों ने जहाँ पे भी पढ़ाई किया हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग हो, सब जगह बहुत अच्छे टीचर्स होंगे और उन्होंने बेशक बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा। लेकिन मैंने अपने तरफ से तो इतना कोशिश किया ही था कि मैं अपने नोट्स के थ्रू, अपने लेक्चर्स के थ्रू, चाहे वो पेड कोर्स के अंदर हो और जितना भी यूट्यूब के अंदर हो, उसके अंदर मैंने इस तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग किया कि जिसमें तुमको पढ़ाई से मज़ा आने लगा हो, पढ़ाई से तुम प्यार करने लगे हो। और वो मायने रखता है कि दीदी मैं पढ़ाई के प्यार में हूँ, अब किसी और के नहीं, मैं पढ़ाई के प्यार में हूँ। मुझे पढ़ना पसंद है क्योंकि देखो, ये चीज़ जो तुमको मिला है ये बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है। बहुत सारे लोगों के नसीब में इतना नहीं है कि उनको पढ़ने का मौका मिल जाए, बट तुमको मिला है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि तुम इसका फुल यूटिलाइजेशन करो, लाइफ में बहुत आगे जाओगे। मैं अपने आप को भी देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मैं बहुत ही एक एवरेज स्टूडेंट से एटलीस्ट मैं कुछ लेवल ऊपर आई, और इसके लिए कॉन्स्टेंट सपोर्ट मेरी मम्मी का रहा, मेरे भैया का रहा, मेरे पापा का रहा, मेरे टीचर्स का रहा, मेरे फ्रेंड्स का रहा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरा खुद का ये जज्बा कि मुझे करना है, वो जज्बा होना ज़रूरी है। प्लीज़ डीमोटिवेटेड मत हो, तुमको जो स्ट्रीम चाहिए, जो पसंद है वो चुनो, और उस एक बार अगर सिलेक्ट कर लिया तो बस एवी मत करो, सच में दीदी उससे लगाव है, मुझे वो सब्जेक्ट पढ़ना है इसलिए मैं वो चुन रही हूँ। तो प्लीज़ ऐसा करो। बहुत सारे लोग होंगे जो साइंस लेना चाहते होंगे लेकिन मार्क्स कम आया, साइंस नहीं मिल पाएगा। इट्स ओके ना यार, तुम समझो साइंस बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है,
मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अगर तुम जस्ट बिकॉज सब साइंस ले रहे हो और इसलिए तुम साइंस ले रहे हो, डोंट डू इट, क्योंकि साइंस और डिफ़िकल्ट होने वाला है। देखो ना तुमको और क्या सब्जेक्ट्स पसंद है, क्या पता तुमको कॉमर्स पसंद हो, क्या पता तुमको ह्यूमैनिटीज़ पसंद हो। ये जो नाम ख़राब कर रखा है लोगों ने आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ का, प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है अगर अच्छे से पढ़ाया जाए तो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड हम लोग का बातचीत होता ही रहेगा।